हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के 10 या 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप जानते हैं कि हिंदी हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम ये रिपीट हो चुका है टीचिंग लेवल में। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक है आपका गारसा द तासी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट भी हो चुका है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक है आपका गारसा द तासी। और इसके ग्रंथ का नाम है, थोड़ा टफ है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। बहुत टफ है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। और ये जो ग्रंथ है आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका प्रथम भाग पब्लिश हुआ था आपका 1839 में और इसका द्वितीय भाग पब्लिश हुआ आपका 1847 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है आपका जोहन जोसुआ केटलर। कौन? जोसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है और इसने यह डच भाषा में लिखा था। यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनके भारत आया था और भारत की भाषा को उसने इस ग्रंथ में लिखा था ताकि अपने देश के व्यक्तियों को भाषा का ज्ञान करा सके, ताकि उनको यहाँ बिजनेस करने में आसानी हो। और इसकी पुस्तक का नाम था हिंदुस्तानी ग्रामर और 1717 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह क्वेश्चन आज तक परीक्षाओं में बहुत टाइम रिपीट भी हो चुका है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में। यह सन भी पूछा जा चुका है और यह भी पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको क्या हो गया था, स्वतंत्र रूप दे दिया गया और हिंदी साहित्य का इतिहास इसको मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया? तो स्केच ऑफ लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया? पादरी एडसन ग्रीव्स द्वारा लिखा गया। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम व्यक्ति आपके हो गए जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? 1893 में। और इसके संस्थापक थे आपके श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र जी और रामचंद्र वर्मा जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रेम सागर किसके द्वारा रचित है? तो प्रेम सागर किसके द्वारा रचित है? लल्लू लाल द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है आपके? लल्लू लाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं तो राइटरों की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो प्लीज आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं आपके इंसाअल्लाह खां। आसानी से याद हो सकता है आपको, रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां। और एक बुक और है इनकी, उदय भान, ये भी इंसाअल्लाह खां द्वारा रचित है। नेक्स्ट आपका सुख सागर रचना है।
तो सुख सागर किसके द्वारा रचित है आपका? सदा सुखलाल। देखिए दोनों में सुख सुख आ रहा है तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगेन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा। और वीर गाथा काल के प्रमुख कवि आपके जगनिक, मधुकर और चंद्रबरदाई। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि वीर गाथा काल के कवि नहीं है और इसमें एक ऑप्शन कोई भी दे देगा, वो हो सकता है यहाँ पे एक दे दे नामदेव। नामदेव आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, वीर गाथा काल के कवि नहीं है जगनिक, मधुकर, चंद्रबरदाई और नामदेव। तो ऑप्शन में होगा आपका नामदेव, तो आपने इसको सही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया क्वेश्चन है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन है? चंद्रबरदाई। और इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है आपका पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है आपके? चंद्रबरदाई जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एसआई में पूछा गया क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदुक्कुड़ी थी। कौन सी थी? सदुक्कुड़ी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाला कवि। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाला कवि कौन है आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना आपकी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई जी द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई जी द्वारा। एक क्वेश्चन इसी में ये भी आता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी आपका क्या है? पृथ्वीराज रासो और रिटन है आपके चंद्रबरदाई जी द्वारा। एक इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना किसकी? हिंदी की प्रथम रचना। तो उसका नाम है आपका श्रावकाचार। पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी की प्रथम रचना आपका श्रावकाचार और रचित है आपका देवसेन कृत द्वारा। और हिंदी साहित्य बोला जाएगा तो पृथ्वीराज रासो और हिंदी खाली पूछा जाएगा तो श्रावकाचार। आसानी से याद कर सकते हैं, श्रावकाचार ऐसे भी याद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, हिंदी का पहला समाचार पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का पहला समाचार पत्र था आपका उदंड या उद्दंड मारदंड। नाम आसानी से याद कर सकते हैं इसको, उद्दंड या उदंड मारदंड। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे जुगल किशोर। सब क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं कि उद्दंड मारदंड के संपादक जुगल किशोर। और नाम तो आपको मैंने बता दिया, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारदंड। और प्रकाशित कब हुआ ये डेट भी पूछी जा चुकी है, 30 मई 1826 को। और और देखिए 30 मई को हम क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई को हम मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। और ऐसे ही भारत में पूछा जाता, भारत का पहला समाचार पत्र तो आपका क्या होता? बंगाल गजट। ये भी वीकली था और 1780 में प्रकाशित हुआ था पहली बार। और किसके द्वारा? तो जेम्स हिक्की द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल कर रखे हैं, तो आपने इसको ध्यानपूर्वक देखना है और प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर क्या है आपके? कहानी है के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर के लेखक हैं आपके प्रेमचंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ग्रुप सी हो कोई भी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंच परमेश्वर क्या है? कहानी है, उपन्यास है, यात्रा विवृत्त है। तो पंच परमेश्वर आपका क्या है? कहानी है और इसके लेखक हो गए आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं सौत, बेटी वाली विधवा, आत्माराम, कजाकी, तावान, शतरंज के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, पूस की रात भी रिपीटेड है, बूढ़ी काकी भी रिपीटेड है, ईश्वरीय न्याय, कफन भी रिपीटेड है, सप्तसरोज। सप्तसरोज क्या इनका? कहानी संग्रह है। ऐसे ही मानसरोवर 8 भागों में, ये भी इनका कहानी संग्रह है। इसमें पूस की रात, बूढ़ी काकी, कफन, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी और आपका सौत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से नोट कीजिए। और ये भी सब भी पूछे जा सकते हैं, तभी मैंने आपको कलेक्ट करके एक साथ दे दिए हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो आज तक परीक्षा में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और ये क्लास हमारी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह जनपद पिथौरागढ़ के द्वितीय भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।